ओके, तो चलो 33 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला इसने। 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट, ठीक है, M2CO3, इसको इसने कार्बोनेट बोला। ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ HCl। देखो इसका मतलब हो गया कि ऑन ट्रीटमेंट मतलब ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन करके कुछ बनाएगा, प्रोड्यूसेस इतना मोल ऑफ CO2, इतना मोल ऑफ CO2 बना रहा है। तो पूछा इसने द मोलर मास ऑफ M2CO3 इन ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ M2CO3, इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मोलर मास। इस बार इसने मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, पहले गिवन वेट होता था, ठीक है, होता था ना गिवन वेट। ठीक है, यहाँ पे मोलर मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट इसने क्यों पूछा, क्योंकि देखो ये जो M है ना, M कोई मेटल नहीं होता, M इसने जस्ट ऐसे रैंडमली ले लिया कोई नाम। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो, जैसे कि मान लो इसने कुछ ले लेगा Y। अब Y को कोई मेटल नहीं होता है, Y का आप कुछ मानना पड़े, ये इसने मान लिया M, ठीक है, इसके जगह पे। तो अब ये M क्या है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है इस पूरे का। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़े या गिवन वेट, मुझे क्या किसकी ज़रूरत होती है, मोल्स की। ठीक है, मोल्स मतलब गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो इसमें कि गिवन वेट तो हमें पता है, गिवन वेट ये तो हमें पता है ना, कहाँ पता है, ये है ना, देखो 1 ग्राम बोला है इसने, 1 ग्राम ऑफ दिस M2CO3 है ना। यस, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट अब देखो ऐसे अगर जब सिचुएशन आता है तो हम रिएक्शन का सहारा लेते हैं। ठीक है, टेकिंग हेल्प ऑफ रिएक्शन। ओके, तो रिएक्शन जैसे इसने बोला है सबसे पहले वो करते हैं सिंपल। इसने बोला कि M2CO3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। देखो अभी ये MCl प्लस H2O प्लस CO2 ये कैसे पता चले ये कैसे बना, तो देखो अभी के लिए इसको याद रख लो कि ऐसे बन रहा है। ठीक है, जैसे जैसे और आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आइडिया पता चल जाएगा और फटाफट अपने आप से दिमाग लग जाएगा कि क्या बनने वाला है। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आओगे तो और ज़्यादा इसमें बेसिकली हम कह सकते हैं कि दिमाग उसमें खुल जाएगा कि क्वेश्चन देखने के बाद। ठीक है, चलो, तो अभी M2CO3 प्लस HCl रिएक्ट हुआ तो MCl प्लस H2O प्लस CO2 बना। CO2 बनना ही था, क्यों, ये बोल भी रहा था कि CO2 हमारे पास इतना मोल बन रहा है 0.01186 मोल। ओके, तो ये बन गया। अब मुझे किसका चाहिए, इसका मोल हमें पता है, इसका मोल पता है। हाँ, सबसे पहली चीज देखो रिएक्शन को बैलेंस करना, ये मत भूलना, अगर बैलेंस करना भूल गया तब तो खत्म है, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा सॉल्यूशन। बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे हमारे पास HCl, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है राइट साइड में 2 हाइड्रोजन है, तो इधर हमने 2 डाल दिया, 2 डाल दिया तो यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गया इधर भी, और यहाँ पे मेरा एक ही क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गया लेकिन इधर मेरा एक क्लोरीन बच गया, तो हमने इधर भी 2 डाल दिया। अब इधर 2 डाल दिया तो देखो M2 2 M है, यहाँ पे भी 2 M है हमारे पास। ठीक है, अब CO3 है, एक CO3, अब देखो C एक है, ओके, O2 और एक O, तो 3 O हो गया और एक कार्बन, दैट इज CO। ठीक है, 3 ऑक्सीजन एक कार्बन, हो गया बैलेंस। यस, बैलेंस हो गया। अब देखो हमें किसका निकालना है, मोल्स, मोल्स किसका निकालना है, इसका ना, M2CO3 का। अब इसका किसके साथ कंपेयर करेंगे, मैंने बोला था कि जिसका निकालना है अब उसका देखने को उसको किसके साथ कंपेयर करें ताकि हमें मिल जाए। तो देखो MCl, इसके बारे में मुझे कुछ उसने बोला नहीं है। ठीक है, H2O, ठीक है, तो H2O का यहाँ पे मोल तो हमें पता है 1 मोल हो रहा है, लेकिन इसका गिवन वेट इसने नहीं दिया है तो इस पर हम दिमाग लगाएंगे नहीं। देखो CO2 का इसने डायरेक्ट हमें मोल ही दे रखा है, मोल हमें दे रखा है 0.01186, ये मोल ही दे रखा है डायरेक्ट, इसने दे रखा है ना, देखो इतना मोल ऑफ CO2, मतलब जिसका भी मैंने बोला था कि दिया रहेगा डाटा उससे कंपेयर कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट मोल ही दे दिया, अगर इसका गिवन वेट भी देता ना तो भी हम मोल निकाल लेते ना। हाँ, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो इसने डायरेक्ट मोल्स ही दे दिया हमें, तो हमने इसको इससे कंपेयर कर लिया। अब क्या हो रहा है, इसके आगे भी कोफिशिएंट 1 है, इसके आगे भी कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मोल ऑफ, ये देखो 1 बेसिकली मोल ऑफ M2CO3 दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2, मतलब इसके जितने मोल हो रहे हैं उसके भी इतने ही मोल हो रहे हैं, दोनों बराबर बराबर मोल है। ठीक है, इसलिए मैंने देखो जब भी 1 1 होता है ना तो मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, मैं वो रेशियो नहीं करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी रेशियो कर लो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 1 मोल ऑफ क्या M2CO3 एंड अपॉन 1 मोल ऑफ CO2। ठीक है, अब मैं ये 1 हटाता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं रेशियो ले रहा हूँ। देखो अब मैं ये हटा दिया, इधर से भी इसका हटा दिया। अब मैंने क्या बोला कि मोल ऑफ CO2 की M2CO3 के कितने मोल है, 1 मोल, तो हमने इधर 1 लिखा डिवाइडेड बाय
मोल ऑफ CO2 के कितने मोल है 1, तो देखो 1/1 ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा मिल करके क्या बन जाएगा 1 ही बन जाएगा, एक सिर्फ ये 1 बन गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से यही चीज़ बन जाएगा हमारा, बन जाएगा हाँ या ना बोलो, हो गया बात खत्म। ठीक है, जब 1 1 होता है तो इसलिए हम ये नहीं लेते रेशियो, लेकिन जब 1 यहाँ पे मान के चलिए अगर ये 2 मोल बन रहा होता, 2 मोल बन रहा होता तो हम ये रेशियो लेते, तो फिर हमें कहानी अलग बनती। ठीक है, तो गलती नहीं होता, अभी हम ऐसे कर देते हैं। अब देखो क्या हो गया, मोल्स क्या होता है, गिवन वेट पर मॉलिक्यूलर वेट, हमने ये लिख दिया। इसका मोल्स तो डायरेक्ट दे रखा था, हमने लिख दिया। मॉलिक्यूलर वेट हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे, तो हमने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ M2CO3 और गिवन वेट हमने डिवाइड कर दिया इससे, ये नीचे लाया ना हमने इसको, तो गिवन वेट अपॉन इसको डिवाइड किया। ठीक है, तो गिवन वेट हमारे पास दिया हुआ था M2CO3 का, देखो है ना दिया हुआ 1 ग्राम ऑफ M2CO3, तो गिवन वेट हमने रखा, मोल्स दिया हुआ था। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या है 84 पॉइंट समथिंग 100 11 11 ऐसे देखना। ठीक है, एकदम ऐसे मैच करके देखना। तो अब देखो क्या करेंगे हम, जैसे ये था ना यहाँ पे, ये हमने डिलीट किया डेसिमल, तो 1 2 3 4 5 5 डिजिट है तो 5 जीरो ऊपर में डालेंगे, 3 0 एंड 2 0 5 0। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया हमारा ये 1186। अब देखो 1186 को अगर मैं, ये हमारे पास कितने हो गए, ये हमारे पास टोटल कितना 1 लाख हो गया, 1 लाख है। ठीक है, इसको हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 1100 से, तो देखो 8 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो कितना होता है 9000। ठीक है, 94,000 हो रहा है, तो 8 बार में तो हम डिवाइड कर ही सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं, यस कर सकते हैं बिल्कुल। अब अगर इसको एक बार, जैसे कि बाकी क्वेश्चन में इसने लिखा है पहले 1 1, देखो सब में 1 1 1, तो ये तो ऐसे ही गलत हो रहा है, क्यों, क्योंकि भैया 1 2 3 4 5 इतना बड़ा नंबर है और हमारे पास एक छोटा सा नंबर है 1186। अब इसको एक बार में डिवाइड कर रहे हो, एक बार में क्यों करें हम, तो बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम 9 बार में भी करें तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। तो हम 9 बार नहीं 8 बार करेंगे, क्योंकि 9 बार करने पे ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो इसको हम 8 बार मैक्सिमम हम कर सकते हैं, 8 बार में। तो 8 बार जब हम करेंगे तो क्या आएगा पता है 9488, ये बनेगा। इसको हमने ऐसे किया। अब यहाँ से हमें क्या हो गया, 2 आ गया इधर से 1 बन गया, इधर से 9 में 5 गया, 4 गया 5, और इधर से क्या हो गया, ये 9 हो गया, 9 में 9 के 0 और यहाँ पे 1 बच जाता है। यहाँ पे कितना बेसिकली 10 है ना, ये इसने लिया 10 बन गया, हाँ 10 में से यहाँ पे 9, ओके ये बन गया, यस। अब क्या, अब हम करेंगे इसको, ये 90,000 है और ये 1 ही 1000 है, तो 1186 मल्टीप्लाई 5 भी करेंगे हम ना, तो भी आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 पंचे 30 और हाँ 8 पंचे 40, 40 3 43, हो गया 4, आप 5 का 5 4 9 और 5, देखो हमारे पास इतना हो रहा है, हाँ है ना इतना, यस देखो इतना हो रहा है। इसका मतलब है कि मैं और भी करूँगा, ज़्यादा भी करूँगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है ना। हाँ दिस इज़ करेक्ट ना, देखो 90,000 इसमें से, हाँ ये करेक्ट है। ये हमारे पास हो गया 2, इधर कितना हो गया, यहाँ से इसने कैरी किया, ये कितना हो गया हमारे पास, ठीक है ये 10 था ना, ओके इसने 1 लिया तो बेसिकली यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 9, 9 इसने बेसिकली 10 हो गया, 10 में से इसने 1 ले लिया तो यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे 9, ओके फिर इसने सबने ले लिया, तो इसके बाद बेसिकली 10 में 8 चला गया 2, 9 में 8 गया 1, फिर 9 में 5 गया 4 और यहाँ पे आ गया था 9, 9 में 0 और यहाँ पे एक 9 बचा हुआ था, 9 9 लिख लिया। हाँ फिर 90,000 हो रहा है, तो इसको मैं बहुत और भी करूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 5, फिर इसको मैं और भी ज़्यादा कर सकता हूँ, तो 8 से समथिंग कुछ आएगा। स्टार्ट कहाँ से होगा, 8 से होगा, ऐसे सोचना कॉमन सेंस से, स्टार्ट 8 से होगा, ठीक है। तो देखो 8 से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है 84.3, समझ रहे हो, यस। तो इसने ऐसे सॉल्व किया है, समझ आ रहा है, तो ऐसे करना है, ठीक है। आप एक एक करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें, बस थोड़ा सा हिंट मिल गया कि 8 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हमें देख लेना ऑप्शन, अच्छा ये सब तो एक एक से स्टार्ट हो रही है तो खत्म ही खत्म खत्म, 8 से स्टार्ट होता है, ओके। सो 84.3 इज द करेक्ट आंसर, समझ में आ गया, चलो यही है ना, हाँ आई थिंक यही है, मैं एक बार मैच